Hello guys, good morning and welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Divesh Sir. This is our lecture number 11, chapter number 5, Continuity, Differentiability for class 12. If you missed my video lecture, then tap I button to watch my previous videos. So हम पिछले क्लास में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में चेक किया था और कुछ कंडीशन आई थिंक हम लोगों ने तीन कंडीशन देखा था। तीन कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखा था। अब आज का जो सेगमेंट है वो पिछले सेगमेंट जो था वो एक्स के ऊपर था, आज जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर है। तो ध्यान देना थोड़ा। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो पहला क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे तीन क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। सो मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि आपको यहाँ पे करने के लिए लेंथ का ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला जितने सारे हैं वो अच्छे से रट्टा मारना पड़ेगा। वो रट्टा मार लेते हैं तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये कंडीशन दे दिया हमारा माइनस पाई से लेके पाई तक है एक्स की वैल्यू। तो इसको करते हैं हम लोग। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये साइन 2 थीटा के बराबर है तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो जैसे ही हम इसे लिखते हैं तो 2 कैंसिल आउट हो जाता है और साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा दैट इज tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, मतलब tan एक्स बाई 2। अब हम इसको यहाँ पे वैलिड करवाएंगे। हमारा कंडीशन दिया है x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई से लेके पाई तक है। तो x बाई 2 यहाँ पे दिया है तो हम यहाँ पे 2 डिवाइड करते हैं चारों तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा x बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो क्लियरली बिलोंग्स टू tan है, तो tan का याद है हमें माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक है, तो इसके अंदर आ ही जाता है। आ गया मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाई 2 को हम डायरेक्ट लिख सकते थे y इज इक्वल टू x बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो बाहर निकाल लिए, x का डेरिवेटिव तो 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। वहाँ पे याद करो यहाँ पे x था तो हम सब्सटीट्यूट करते थे। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हमें करना है और फॉर्मूला याद रखना है। सो इस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स मतलब फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो डालते हैं इसे, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब रूट और रहा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ जाए हमारा tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट ओवर। इसका रूट ओवर करेंगे तो मॉड आ जाएगा, मतलब दो वैल्यू, दैट इज tan इनवर्स मॉड ऑफ tan x बाय 2। अब हमें इसका दो आंसर हो सकता है। पहला आंसर tan इनवर्स tan x बाय 2 पॉजिटिव में हो सकता है, अगर हमारा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक दिया, माइनस पाई से लेके पाई तक दिया है। अगर हम इसे 2 डिवाइड करते हैं तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 यहाँ पे, ये रहा माइनस पाई बाई 2, ये रहा प्लस पाई बाई 2। तो दो क्वाड्रेंट यहाँ पे कवर कर रहा है और हमें पता है कि ऑल साइन tan कॉस, तो इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए, ये वाला पॉजिटिव के लिए हमें दिखाना पड़ेगा इफ़ x अगर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में आ जाता है। x अगर 0 से लेके पाई बाई 2, सॉरी x बाई 2, हाँ x बाई 2 अगर 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में आ जाता है तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा है tan इनवर्स, इसका दो आ जाएगा, पहला ये था, दूसरा ये होगा tan इनवर्स माइनस tan x बाई 2। ये आएगा कब, जब ये वाला क्वाड्रेंट होगा, दैट इज माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 के बीच में।
x/2 लाई कर रहा है -π/2 से लेके 0 के बीच में, तब जाके ये क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव है, तो हमने ये लिख दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पे ये तो डायरेक्ट x/2 है, वो 0 से लेके π/2, मतलब tan का जो कंडीशन है वो वैलिड कर रहा है, दैट इज़ -π/2 से लेके π/2। तो पहले का आंसर तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, दैट इज़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x/2 को हमने डायरेक्ट लिख दिया, दैट इज़ y इज इक्वल टू x/2, जिसका डेरिवेटिव करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू हाफ निकल आता है। ये हो गया। लेकिन दूसरे वाले सेगमेंट में, सेकंड के लिए हमने करना है tan इनवर्स -tan x/2 को हम लिख सकते हैं, दैट इज़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x माइनस x/2, माइनस अंदर ले सकते हैं क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है, तो चलो ये माइनस ले लिया। अब हमें वैलिड करवाना है क्योंकि हमने दिखाया x/2 जो है ये है -π/2 से लेके 0 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे -x/2 है, तो यहाँ पे माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई करने से ये साइन, ये सारे जो चीज़ है उल्टा हो जाते हैं, दैट इज़ 0, ये हो जाएगा -x/2, ये हो जाएगा +x/2। तभी भी ये किसके बीच में आ जाता है, बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 के बीच में आ जाता है, मतलब वैलिड हुआ। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -x/2, जिसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx हो जाएगा हमारा सिंपल -हाफ। तो ये हाफ कहाँ पे था, जब x कहाँ से, सॉरी, जब x/2 या डायरेक्ट x लिखेंगे, तो 0 से लेके पाई हो जाएगा, 0 से लेके पाई, और ये माइनस आपका ये जब ये था -π/2 से लेके 0, तो सिर्फ x की बात करेंगे तो ये आ जाएगा -π से लेके 0 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, tan इनवर्स cos x बाय 1 प्लस sin x, ये कंडीशन। तो cos x का फॉर्मूला डाल देते हैं, दैट इज tan इनवर्स, इस तरह क्वेश्चन अगर रहा तो आप tan वाला cos में tan वाला फॉर्मूला डाल दो, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 प्लस sin x का tan वाला फॉर्मूला डालते हैं, दैट इज 2 tan x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो tan इनवर्स हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये और ये कैंसिल आउट होने वाला है, तो ऊपर तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 रहेगा ही, नीचे जो हो जाएगा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो tan इनवर्स ये 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 है, और हम नीचे लिख सकते हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस tan x/2 1 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर, कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 मतलब tan π/4 लिख सकते हैं हम 45 डिग्री, माइनस tan x/2, यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू tan x/2 लिख सकते हैं, 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x/2। तो ये एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दैट इज tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2। अब हमें ये वैलिड करवाना है, x जो है 0 से लेके पाई के बीच में है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 डिवाइड करते हैं तो 0 x/2, ये π/2, यहाँ पे उससे पहले माइनस है तो माइनस डालते हैं, तो माइनस डालने से साइन उल्टा हो जाएगा, ये वैल्यू उल्टा हो जाएगा, दैट इज -π/2, ये हो जाएगा -x/2, ये हो जाएगा 0,
उससे पहले पाई बाय 4 ऐड कर लेंगे, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस 0 दैट इज पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस पाई बाय 4, ये रहा हमारा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये हो गया हमारा पाई बाय 4। तो यहाँ पे उससे पहले tan है, tan मतलब उसका जो है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के अंदर होता है। अब ये जो वैल्यू हमारा माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4, अगर क्वाड्रेंट चेक करेंगे माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 4 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके अंदर आ गया तो मतलब वैलिड हो गया। वैलिड हो गया तो हम डायरेक्ट लिख देंगे दैट इज y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 और ये हो गया हमारा माइनस हाफ। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.